अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम साइप्रस का जो स्टूडेंट वीज़ा है और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर एक डिटेल सीरीज़ बना रहे हैं। आपको मैंने जो है वो साइप्रस की एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई थी, वो भी आप हमारे पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं। और मैंने जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको मैंने डिफरेंट कॉलेजेस बताए थे कि किस किस कॉलेज में आपका क्या जो है वो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, कितने आपके पीटी में स्कोर्स होने चाहिए, आर्ट्स में कितने बैंड्स होने चाहिए, तब जाके आपका जो है वो एडमिशन होता है उन कॉलेजेस के अंदर। आज मैं डिटेल बात करूंगा आपके साथ साइप्रस में जो आपको फ़ीस पे करनी होती है। साइप्रस में जो फाउंडेशन और बैचलर की फ़ीस होती है ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है। साइप्रस में जो फ़ीस है वो बड़ी सिंपल है। मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं उनकी ऑलमोस्ट एक जैसी ही फ़ीस है, लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं इंटरमीडिएट में और आप फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपको मिसायस कॉलेज ऐसा है जो कि 4,750 फ़ीस उसकी है, 4,750 यूरो। और उसमें से जो आपने फ़ीस यहाँ से पे करके जानी होती है वो 4,000 यूरो सिर्फ यहाँ से पे करके जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। एक आपके पास मैट्रिक के बाद आता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद बैचलर, बैचलर के बाद मास्टर। ये 4 कोर्सेज हैं वो साइप्रस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहा है। और इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ कि फ़ीस इनकी क्या होती है। ठीक है, जिस बच्चे ने मैट्रिक के बाद साइप्रस में जाना है अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने, उस बच्चे की जो फ़ीस होती है ना वो 8,000 यूरो आती है। ये इन बच्चों का एक ही कोर्स है, इन बच्चों का एक ही स्कूल है, तो इसी स्कूल के अंदर जो है वो फ़ीस हमें पे करवानी होती है और ये 8,000 इनकी फ़िक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक के बाद जिस बच्चे ने भी जाना होगा उसको 8,000 यूरो यहाँ से पे करके जाने होंगे। लेकिन आपके पास जब आप इंटर कर लेते हैं, आपके पास फाउंडेशन और बैचलर्स के जो प्रोग्राम आते हैं ना, उसमें आपको बड़ी वाइड रेंज मिलती है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं और आपके जो आइल्स में मार्क्स हैं वो फाउंडेशन वाले हैं, तो आपका जो मिसायस कॉलेज है वो आपको सिर्फ 4,750 यूरो की टोटल फीस देता है। उसमें से भी आपने 4,000 यहाँ से पे करके जाना होता है, 750 यूरो जो है वो आपने वहाँ जाके कॉलेज में पे कर देने होते हैं। तो जिन बच्चों के 50% मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट में, उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ निकोशिया है और लेड्रा कॉलेज है। इनकी फ़ीस आपको ऑल अराउंड 5,000 यूरो तक मिलती है। उसमें से भी जो है वो आपके लेड्रा के लिए 4,500 यूरो यहाँ से पे करके जाना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है फ़ीस के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम या बैचलर के लिए जाना चाहते हैं। आपके पास तो वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसमें आपका बिल्कुल भी ये जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर अगर मैं 4,000 पे करके जाऊंगा और कॉलेज की फ़ीस 4,750 यूरो है, तो क्या मेरे वीज़ा के ऊपर जो है वो कोई इफ़ेक्ट आएगा? नहीं, आपके वीज़ा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। देखें, जब कॉलेज ने आपको कहा है कि हमारी फ़ीस है 4,750, आप 4,000 यहाँ से दे के आ जाएं, ठीक है, तो ये कॉलेज आपको अलाउ कर रहा है ना, आपने अपनी मर्जी से तो कम फीस नहीं दी, तो इसमें आपका वीज़ा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपका वीज़ा जो है वो 100% कंफर्म है कि साइप्रस का जो आपका वीज़ा है वो ग्रांटेड ही होगा। खैर, मूविंग टू द मास्टर के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सी डिग्रीज हैं। मास्टर में भी आपके पास वाइड रेंज ऑफ जो है वो डिग्रीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर भी फीस आपकी वही आती है जो बैचलर और फाउंडेशन के लिए है। मास्टर में भी जो है वो आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट फीसिस होती हैं उन प्रोग्राम की। जैसे कि मैंने आपको फाउंडेशन और बैचलर की फ़ीस बताई है, सिमिलर जो है वो केसेस आते हैं मास्टर की फ़ीसिस के लिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़्यादा हायर जो है वो फ़ीस डिमांड करती हैं। अगर बच्चे की वो प्रायोरिटी हो तो दैन वी कैन अप्लाई, बट वो बच्चा जो मतलब जो है वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके नहीं आया होता, तो उसको हम यही मशवरा देते हैं कि आप लेस फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी में जाएँ। उसके बाद कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड भी है साइप्रस के अंदर, तो वो हमें एलएलएम का कोर्स दे रही है, तो उनकी जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ये एलएलएम या लॉ के कोर्सेज़ की, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं वो बड़े रेयर कोर्सेज होते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप में बहुत सी कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं जो आपको लॉ के कोर्सेज या एलएलएम के जो कोर्सेज हैं वो आपको ऑफ़र करती हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं उनकी थोड़ी फ़ीस रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट आई डोंट थिंक सो कि 8,000 यूरो जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस है कि यहाँ से पाकिस्तान से जो बच्चा है वो पे करके नहीं जा सकता, क्योंकि इस डिग्री का फिर बेनिफिट भी आपको जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आता है और आपके पास वाइड अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं ये डिग्री करने के बाद, एलएलएम करने के बाद।
सो ये फ़ी सिनेरियो था यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अगला इमिग्रेशन का प्रोसेस भी बताएंगे कि वो कैसे करना होता है, वो कैसे हम करवाते हैं, बच्चे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कितनी फ़ीस चाहिए, क्या आपका जो है वो सिनेरियोज होते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लेना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको वीडियोज़ के अंदर बताते चलेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। शुक्रिया।